जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो क्लास चलेगी आपकी वो मैथ की चलेगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे क्रमचय तथा संचय के बारे में। दोस्तों, हम लोग क्रमचय के प्रकार के बारे में बात कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था क्रमचय को मैंने 4 भागों में बांटा है ना। क्रमचय को मैंने क्या किया है, 4 पार्ट में बांट दिया है, जिसमें से मैंने आपको 2 प्रकार के क्रमचय के बारे में बता दिया है। पहला क्या था कि जिसमें वस्तुओं की, अक्षरों की, संख्याओं की पुनरावृत्ति ना हो रही हो, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। दूसरे प्रकार में हम लोगों ने बात किया था कि जिसमें संख्याओं की, अक्षरों की या फिर अंकों की, वस्तुओं की पुनरावृत्ति हो रही थी। और तीसरे प्रकार की आज हम लोग बात करेंगे, यानी तीसरा टाइप आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनमें कुछ वस्तुएं समान हों, है ना। जिनमें कुछ वस्तुएं क्या हों, समान हों, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। और दोस्तों, अगर आप इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, बीएड इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी सीट आपको चाहिए, तो भैया रोज़ हिंदी की क्लास, जीके जीएस की क्लास, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स की क्लास, जनरल एप्टीट्यूड की क्लास रेगुलर चल रही हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोज़ मिलती रहें। ठीक है, आओ शुरू करते हैं और बात करते हैं उन प्रकार के क्रमचयों के बारे में जिनमें कुछ वस्तुएं समान होती हैं। करना क्या है, फार्मूला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेकिन फार्मूले पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा आप। मैं जो आपको तरीका बताऊँगा उस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत ही आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी दिमाग का इस्तेमाल किए। दिमाग का इस्तेमाल करना मतलब ये है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। फार्मूला क्या कहता है कि यदि n वस्तुओं में कुछ वस्तुएं p प्रकार की, कुछ q प्रकार की तथा कुछ r प्रकार की हों, तब उनका क्रमचय। अगर कुल आपके पास n वस्तुएं हैं जिनमें कुछ वस्तुएं p प्रकार की हैं, कुछ वस्तुएं q प्रकार की हैं, कुछ वस्तुएं r प्रकार की हैं, तब उनका अगर आप क्रमचय निकालना चाह रहे हैं तो भैया ऊपर टोटल वस्तुएं रहेंगी यानी n, नीचे आपका रहेगा पहला प्रकार p, इंटू में फिर q, इंटू में फिर r। ये फैक्टोरियल का साइन है। नहीं, आप जब भी n वस्तुओं में से p प्रकार, q प्रकार, r प्रकार की वस्तुओं को लेते हैं और उनका क्रमचय बनाते हैं तो आप क्या करोगे, आप ऊपर लिखोगे फैक्टोरियल n यानी कुल वस्तुएं, नीचे p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हमेशा ये ध्यान में रखना है कि जो n होता है ना वो p प्लस q प्लस r के बराबर होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि नीचे जो भी नंबर्स आप लिखोगे उन सबको जोड़ोगे तो आपको n मिलना चाहिए। अभी ये कैसे होता है मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो ये तो भैया हो गया फार्मूला, है ना। ये तो हो गया फार्मूला कि अगर आपके पास कुल n वस्तुएं हैं, उनमें कुछ वस्तुएं p प्रकार की हैं, कुछ वस्तुएं q प्रकार की हैं, कुछ वस्तुएं r प्रकार की हैं, तो आप अगर उनका क्रमचय निकालने जा रहे हो तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे। ऊपर टोटल वस्तुएं यानी n फैक्टोरियल, नीचे p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया। आप चाहें तो फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको हम लोग करेंगे और आप देखिएगा कितनी आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं। इन सबको आप ध्यान मत दीजिएगा, इन अगर आप भूल भी गए हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा बस उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, आओ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि एप्पल शब्द के अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या बताइए। आपको शब्द क्या दिया है, एप्पल दिया है ना। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, शब्द जो दिया है एप्पल, उसमें देखोगे कुल कितने लेटर हैं, कितने अक्षर हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, कितने अक्षर भैया, 5 अक्षर हैं। टोटल जो आपके पास लेटर हैं वो कितने हैं, 5 हैं। ठीक है ना। अब इसमें ये देखो कि क्या कोई लेटर ऐसा है जो दोबारा लिखा गया है यानी एक जैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर 2 p है ना,
दो p हैं, इसका मतलब कि p जो है वो दो बार लिखा गया है, मतलब एक समान है। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है जिनमें कुछ वस्तुएं समान हों वो चीज़ यहाँ पर फॉलो हो रही है। यहाँ पर p जो है वो एक समान है, एक जैसे हैं, यानी दो है, ठीक है ना, दो p हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा था ना कि कुछ वस्तुएं p प्रकार की, कुछ वस्तुएं q प्रकार की, कुछ वस्तुएं r प्रकार की, p q r एक्चुअली में है क्या, नंबर्स हैं, है ना, नेचुरल नंबर्स हैं। मतलब ये कि एप्पल शब्द में जो आपका p है वो कितने प्रकार का है, दो प्रकार का है। देखो दो p है ना, इसमें कितने p हैं, दो p हैं। तो वहाँ पर जो मैंने p प्रकार लिखा है, p प्रकार का मतलब यही है कि किसी भी शब्द में लेटर कितने बार लिखे गए हैं, तो इसमें दो बार लिखे गए हैं, ठीक है। तो अब हमें अगर ये बताना है कि इस शब्द के अक्षरों से कितने लेटर बनेंगे, कितने शब्द बनेंगे, अगर इस शब्द के लेटर का हम इस्तेमाल करें तो कितने शब्द बनेंगे, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी टोटल लेटर कितने हैं, 5 हैं, तो ऊपर लिख दो फैक्टोरियल 5, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। नीचे क्या करना है, नीचे कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि कोई लेटर ऐसा है जो दो बार, तीन बार, चार बार लिखा गया है, वो जितनी बार लिखा गया है उतनी नीचे फैक्टोरियल लगा दो। ए एक ही बार है, पी दो बार है, तो आप नीचे लिख दोगे फैक्टोरियल 2। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे कोई भी लेटर दो बार नहीं लिखा गया है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 को ओपन करोगे तो 5 × 4 × 3 इंटू में फैक्टोरियल 2 आएगा, नीचे फैक्टोरियल 2 है तो इसको कट कर देंगे, 5 चौक 20 3 60। आपका आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 60। एप्पल शब्द के अक्षरों से हम कितने शब्द बना सकते हैं, 60 शब्द बना सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके फार्मूले की, जो मैंने आपको फार्मूला बताया उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। आप ये सब मत सोचो कि कौन कितनी बार लिखा गया है। आप एक काम करो, देखो जो मैं आप बताने चल रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। कुल कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, ऊपर लिख दो 5, ठीक है। नीचे क्या करना है, ध्यान से देखो। ए कितनी बार है, एक ही बार है, तो एक का फैक्टोरियल। पी कितनी बार है, दो बार है, दो का फैक्टोरियल। यल कितनी बार है, एक बार है, एक का फैक्टोरियल। ई कितनी बार है, एक बार है, एक का फैक्टोरियल। बस आपका आंसर आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो लेटर जितनी बार है उतना फैक्टोरियल लगा के नीचे लिखते हुए मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो n होता है वो p + q + r का जोड़ होता है, यानी नीचे जो लेटर आप जितनी बार लिखे हो उन सबको जोड़ोगे तो आपको n मिल जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये आपका p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, एक और आ गया तो s हो गया, ऐसे इसमें बढ़ सकता था, है ना। तो देखो इन सबको जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, इन सबको नीचे वालों को जोड़ोगे तो ऊपर वाला मिलेगा, 1 2 3, एक 4 और एक 5। तो नीचे जो आप लिखे हो इन सबको जोड़ने पर ऊपर वाला नंबर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि फार्मूला निकालने की, फार्मूला ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लेटर जितनी बार है उसको नीचे फैक्टोरियल लगा के मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। अब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू आप जानते हैं कि 1 ही होता है, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली आपको वापस वही मिलेगा, फैक्टोरियल 5/2, यही तो मिलेगा, यही मिलेगा। तो यही तो हम लोगों ने निकाला था। तो ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना करो कि कितने लेटर हैं उतना ऊपर लिख दो, बाकी जो लेटर जितनी बार है उतना नीचे फैक्टोरियल लगाते हुए चले जाओ, आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक शब्द आपको दिया गया है एसेसिनेशन, है ना, एसेसिनेशन दिया गया है। कह रहा है कि इसके अक्षरों से बनने वाले शब्दों की संख्या बताइए, ठीक है। तो ज़रा देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुल कितने हैं, 13 हैं। तो ऊपर लिख दो 13, लिख दिया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है। अगर कोई लेटर ऐसा है जो एक से अधिक बार लिखा गया, 2 बार 3 बार, तो उसको नीचे लिख दो, ठीक है। अच्छा, वही फार्मूला लगाते हैं, वही टेक्निक लगाते हैं जो भैया मैंने आपको बताया था। ए कितनी बार है, ए यहाँ पर 1 2 3 बार है, तो नीचे लिख दो फैक्टोरियल 3, ठीक है। उसके बाद एस की बात करें तो एस 1 2 3 4 बार है, तो फैक्टोरियल 4 लिख दिया। इसके बाद देखो एस हो गया। आई कितनी बार है, 1 2 बार है, तो फैक्टोरियल 2 लिख दिया, ठीक है ना। एन कितनी बार है, 1 2 बार है, फैक्टोरियल 2 लिख दिया, ठीक है ना। इसके बाद एन हो गया, ये हो गया। टी कितनी बार है, टी आपका एक ही बार है, तो आप चाहो तो एक को लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ कितनी बार है, ओ भी एक ही बार है, तो फैक्टोरियल 1 हो गया।
ये आपका आंसर बन गया, है ना, ये आपका आंसर बन गया। हालांकि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, ठीक है। अब आप एक काम करो, जोड़ के देख भी सकते हो। 3 4 7, 2 9, 2 11, 1 12, 1 13, नीचे सबका जोड़ ऊपर वाले के बराबर आना चाहिए, तो आ रहा है। इस फैक्टोरियल 1 को हटा दो क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अपना आंसर आप देख सकते हैं कि जिस ऑप्शन में ये दिया गया है वो ये आपका आंसर हो जाएगा। फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, आपका ऑप्शन ए इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम लोग उन प्रश्नों को कर रहे हैं जिसमें कुछ वस्तुएं क्या हैं, कुछ लेटर क्या हैं, एक समान है, एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है सुपरिटेंडेंट के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे। तो पहले देखो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हैं, ठीक है। तो 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है, 14 इसमें भी है, इसकी तो कोई बात ही नहीं करनी अभी, ठीक है। 14 इसमें भी है। अब देखो यस कितनी बार है, यस एक ही बार है, ठीक है। यू कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। पी कितनी बार है, एक ही बार है, ठीक है। ई कितनी बार है, 1 2 3। अब ज़रा ये देखना कि फैक्टोरियल 3 किस में आ रहा है। तो फैक्टोरियल 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। हम लोग ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो ई की बात हो गई है, ये आपका निपट चुका है। आर की बात करें, आर एक ही बार है, कोई टेंशन नहीं। आई कितनी बार है, एक ही बार है, कोई टेंशन नहीं। एन कितनी बार है, 1 2 3, एन कितनी बार है, 1 2 3। तो फिर से फैक्टोरियल 3 आना चाहिए। तो देखो इसमें भी फिर से फैक्टोरियल 3 है, इसमें भी है, तो अभी दोनों आपका ऑप्शन चल रहा है सही सही, ठीक है। एन हो गया। टी की बात करें, टी यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी 2 टी हैं, 2 टी हैं, तीसरा टी नहीं है, तो 2 टी हैं। इसका मतलब कि अब की बार फैक्टोरियल 2 आना चाहिए। तो भैया फैक्टोरियल 2 इसी में, इसमें तो है नहीं, आपका बी ऑप्शन कट हो गया, आपका आंसर ए सही हो गया। आई बात समझ में? आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस लेटर देखते हुए जाओ, ठीक है। चलो भाई, मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे मैं जो कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है चंडीगढ़ के अक्षरों से कितने शब्द बनेंगे जब ए साथ साथ ना आए, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। पहली बात तो ये है कि चंडीगढ़ जो दिया गया है, चंडीगढ़, इसमें कितने लेटर हैं आप पहले चेक कर लो। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं, ठीक है ना। कौन सा लेटर 2 बार है, कौन सा लेटर 3 बार है, ये भी आपको देखना। तो सी की बात करें, सी एक ही बार है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एच एक यहाँ है, एक यहाँ है, 2 बार एच है तो नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है। ए की बात करें, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ए भी 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एन की बात करें एक ही बार है, डी की बात करें एक ही बार है, आई एक ही है, जी एक ही है, ए हो चुका है आपका, और ए और एच दोनों हो चुके हैं, ठीक है। तो अब कोई भी लेटर 2 बार नहीं है। तो ये तो आपका हो गया क्या कि अगर चंडीगढ़ आपको शब्द दिया जाता और आपसे पूछता कि बताओ इससे कितने शब्द बनेंगे, है ना, तो हम कहते कि इतने शब्द बनेंगे। लेकिन अभी इसमें एक पेंच है, एक पेंच ये है कि वो कह रहा है कि जब ए साथ साथ ना आए, ए साथ साथ ना आए, तो एक काम करो, ये तो कुल है ना, ये है आपका कुल क्रमचय। अब हम लोग एक काम करेंगे, हमको ये निकालना है कि ऐसे कितने शब्द होंगे जिनमें ए साथ साथ ना आए। ए साथ साथ आने का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई भी लेटर नहीं लिखोगे जिसमें 2 ए एक साथ हो जाएं। 2 ए, कोई भी शब्द आपको ऐसा नहीं बनाना जिसमें 2 ए एक साथ आएँ। ए अलग अलग होना चाहिए, जैसे इसमें है, एक ये यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो ऐसे होना चाहिए, 2 ए एक साथ ना आएँ। तो ऐसे कितने शब्द बनेंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ऐसे, मैं लिख के बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड में कैलकुलेट करना है, माइंड में सोचना है। मैं लिख रहा हूँ कि जब 2 ए एक साथ आए, या 2 की बात नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे जब ए एक साथ आए। अगर ए एक साथ आते हैं तो मैंने आपको बॉक्स मेथड बताया था। बॉक्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जब ये दोनों ए एक ही साथ आएंगे तो उन दोनों को मिला के हम एक लेटर मानते हैं। अगर हम ए की बात करें कि दोनों ए जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे, जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे, तो वही कहानी हो गई ना, 2 जिस्म एक जान, है ना।
दो जिस्म एक जान हो जाएंगे, दोनों एक साथ अगर चल रहे हैं, एक ही जगह बैठते हैं, एक ही जगह उठते हैं, एक ही जगह आते जाते हैं, तो दो ए अगर एक साथ आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उसको दो नहीं मानेंगे, हम उसको एक मानेंगे। तो अगर आप उनको दो ना मान के एक मानोगे तो भैया आप ज़रा बताना कितने लेटर बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया अलग अलग। और इन दो ए को आप एक ए मान रहे हो, तो 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ऊपर तो बनेगा फैक्टोरियल 9। आई बात समझ में? जब दो ए एक साथ आएंगे तो हम उनको एक मानेंगे, 3 ए होता तब भी उसको एक मानते, जब ए को हम एक साथ ले रहे हैं तो उनको हम एक ही मानेंगे। तो कुल लेटर आपके पास अब 10 नहीं है, आप कितने हो गए, 9 हो गए, क्योंकि सबको हमने सब जो दो ए हमको दिए गए थे उनको हमने एक ए मान लिया। अब फैक्टोरियल 9 तो ऊपर हो गया। अब ये देखना है कि कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। तो रिपीट ए हो रहा है 2 बार और आपका एच हो रहा है 2 बार। तो वही कहानी है, नीचे फैक्टोरियल 2 हो गया इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। हमको करना क्या है, हमको ये निकालना था कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनमें ए साथ साथ ना आए। और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि ए साथ साथ आए। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका कुल क्रमचय है, ये कुल शब्द इतने बनेंगे, उनमें से हम जिनमें भी ए साथ साथ आते हैं उनको घटा देंगे। टोटल में से हम उन शब्दों को घटा देंगे जिनमें ए साथ साथ आते हैं, तो हमें वो शब्द मिल जाएंगे जिनमें ए साथ साथ नहीं आते हैं। मैं जो कह रहा हूँ शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो बस आपका आंसर आ चुका है। इस टोटल में से फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, इसमें से आप फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 2 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। आप देखिए जिस भी ऑप्शन में ये चीज़ है वो आपका आंसर हो गया, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये जो मैंने मेथड लगाया है ना, टोटल में से हमने उस चीज़ को घटा दिया जिसमें ए साथ साथ आ रहे थे, तो हमारा आंसर आ गया। इस मेथड को, इस अप्रोच को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट अप्रोच। मैं आगे आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो इसका इस्तेमाल करूंगा। तो मैंने आपको बताया था शुरू में, पहली क्लास में बताया था कि जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग बेसिकली 3 मेथड अप्लाई करते हैं। उन 3 मेथड में लगभग 90% आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन ख़त्म हो जाता है। पहला आपका है बॉक्स मेथड, जिसको हम गैपिंग मेथड भी बोल सकते हैं। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कैसे डिब्बा बना के, बॉक्स बना के कैसे हम लोग प्रश्न करते हैं। दूसरा मैंने आज आपको ये सिखा दिया कि कॉम्प्लीमेंट अप्रोच कैसे लगाते हैं। जैसे हम लोग प्रायिकता में भी करते हैं ना, एक सिक्के को उछाला तो हेड आया। मैं आपसे बोलूँ कि हेड आने की प्रायिकता अगर 1/2 है तो हेड ना आने की प्रायिकता, तो आप कहते हो कि एक में से हम 1/2 को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। मतलब टोटल में से हम उस चीज़ को माइनस कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए, तो जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट अप्रोच। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है कि 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि हम इन अंकों का प्रयोग करें। 10 लाख से बड़ी संख्याओं को बनाना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले ये बताओ कि 10 लाख की जो संख्याएं बनेंगी उसमें कितने लेटर होंगे, सॉरी कितने अंक होंगे। तो देखो ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये हो गया। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अंक हैं। अब इससे बड़ी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, ऐसे इसको बढ़ाते हुए जाओगे तो बढ़ता हो जाएगा। मतलब कोई भी आपके पास संख्या है, अगर वो 10 लाख से बड़ी है तो उसमें कम से कम कितने अंक होंगे, 7 अंक होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि अगर हमें 10 लाख से बड़ी संख्याएं बनानी हैं तो उसमें कुल कितने अंक होंगे भैया, 7 अंक होंगे। समझ गए? अच्छा, कितने अंक हैं आपके पास जो दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ भी 7 ही दिया गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये देखना है कि कौन से अंक एक से अधिक बार हैं। तो यहाँ पर 1 2 2, 1 2 3, 2 जो है आपका वो 3 बार लिखा गया है। इसका मतलब कि नीचे आप फैक्टोरियल 3 लगाओगे। 3 की बात करें तो 3 2 बार लिखा गया है, तो नीचे फैक्टोरियल 2 लगाएंगे। आई बात समझ में? अच्छा, ये हमने जो बनाया ये हमने तब बनाया है, उस कंडीशन में बनाया है कि जब हमने ये कहा कि 10 लाख में या 10 लाख से बड़ी संख्याओं में 7 अंक होंगे। तो हमने कहा कि भाई अगर 7 अंक होंगे तो हम इन अंकों का प्रयोग करके इतनी संख्याएं बना सकते हैं। लेकिन इन संख्याओं को बनाने में एक पेंच है, एक प्रॉब्लम ये है कि देखो ध्यान से, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 7 7 बॉक्स बनेंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को बॉक्स मेथड से समझाना चाहूँ तो आप समझ सकते हैं कि इसमें 7 बॉक्स बनेंगे, क्योंकि जो संख्या आपको बनानी है उसमें 7 अंक होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर 1 लिख दिया या यहाँ पर 2 लिख दिया या यहाँ पर 3 लिख दिया, इस पहले पोजीशन पे 1 2 3 किसी को भी लिखेंगे तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 को कहीं भी लिखा जा सकता है। जो संख्या आपकी रहेगी वो 7 अंकों की रहेगी और 10 लाख से बड़ी रहेगी। लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ पर पहले ही स्थान पर 0 लिख दिया तो अब जो संख्या आपकी बनेगी वो 10 लाख से बड़ी नहीं बनेगी। देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यही तो होगा। अब अगर गलती से आपने क्या किया, आपने यहाँ पर 1 को लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ आपने 2 लिख दिया, यहाँ आपने 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, तो ये जो संख्या बनी है ये आपकी 10 लाख से बड़ी नहीं है। आप देख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, क्योंकि 0 आगे लगाने से संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 0 आगे ना आए, 0 पहले स्थान पर ना आए। तो पहले स्थान पर अगर 0 आ गया तब लफड़ा है, उस लफड़े को दूर कैसे करेंगे उसको समझिए। ये तो आपने जो बनाया है वो नॉर्मली आपने ये सोचा कि आपके पास ये अंक दिए गए थे, आपको 7 अंकों की संख्या बनानी थी तो आपने बना दिया। लेकिन अगर 0 पहली जगह पर आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से उन संख्याओं को हटा देंगे जिनमें पहले स्थान पर 0 आएगा। तो अगर पहले स्थान पर 0 आ गया तो अब आपकी संख्या जो बनेगी कितने अंकों की होगी, 1 2 3 4 5 6। अगर पहली जगह पर 0 आ गया तो आपकी जो संख्या बनेगी वो अब 6 अंकों की होगी। इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपकी संख्या जो बनेगी 6 अंकों की बनेगी। इसका मतलब कि अब आपके पास कुल अंक कितने हैं, 6 हैं। अगर पहले स्थान पर 0 आ गया तब तो ऊपर लगा दोगे फैक्टोरियल 6। ये बात समझ में आई। जैसे इसमें किया था, पहले 10 बन रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब 1 को साथ में लाए तो उसको हमने 1 मान लिया, तो अब 1 घट गया, 9 आ गया। वैसे ही अगर 0 पहले जगह पर आ गया तो अब आपकी जो संख्या बनेगी वो 6 अंकों की बनेगी। तो ऊपर आपका टोटल अंक कितने आ गए, फैक्टोरियल 6, क्योंकि आप 6 ही जगह को भर सकते हैं। तो आपके पास कुल कितने अंक बने, 6। अब इनमें ये देखना है कि कौन सा अंक कितनी बार रिपीट कर रहा है, यानी कितनी बार एक जैसा आ रहा है। तो 2 3 बार आ रहा है और 3 2 बार आ रहा है, तो आप ऐसे लगा दोगे, लगा दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। इसमें से आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे, क्योंकि मैंने आपको अभी कॉम्प्लीमेंट अप्रोच बताया। मैंने आपसे क्या कहा कि टोटल में से हम उन संख्याओं को हटा देंगे जिनमें पहले स्थान पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैक्टोरियल 7 है और नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 है। ठीक है, चलो यही करता हूँ। तो 7 है, 7 6 5 4, नीचे फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 से 4 काटोगे 2 आएगा। ये मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10 हो गया, 7 6 42 हो गया, यानी ये आ गया पूरा आपका 420। इसको जो आपने सॉल्व किया तो आपको मिला कितना, 420 मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज़रा इसको सॉल्व कर लो, फैक्टोरियल 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये इससे कट गया, 2 से काट दोगे 4 को 2 आ गया, 6 पंचे 30 दूना 60, ये आपको मिलेगा 60। तो 420 में से 60 निकाल दोगे तो आपको 360 मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। बात आ रही समझ में। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पहले इन अंकों का प्रयोग करके 10 लाख से बड़ी संख्याओं को बना लिया। तो हमने देखा कि 7 अंकों की संख्या बन रही है, तो हमने बना लिया इतने संख्याएं हमारे पास कुल बनेंगी। लेकिन इनमें कुछ संख्याएं ऐसी भी आ सकती हैं जिनमें 0 पहले स्थान पर आ जाएगा। तो हमने ये चेक किया कि कितने स्थान पर, कितनी संख्याओं में पहले स्थान पर 0 आ रहा है। तो 60 संख्याएं ऐसी बनेंगी जिनमें पहले स्थान पर 0 आ रहा है। तो हमने इस टोटल में से उसको हटा दिया, कॉम्प्लीमेंट अप्रोच लगा दिया, हमें टोटल कितनी मिल गई, 360 ऐसी संख्याएं मिल गई जो 10 लाख से बड़ी होंगी, जिनमें पहले स्थान पर 0 नहीं आएगा। आई बात समझ में। चलिए आखिरी प्रश्न की बात करते हैं आज की क्लास का, जिनमें मैंने क्रमशः के प्रकार में तीसरा प्रकार मैंने आपको बता दिया कि जिनमें कुछ वस्तुएं समान हैं, तो आपको प्रश्न कैसे हल करने हैं। सारे तरीके जो मैं आपको बता सकता हूं, जितने तरीके बन सकते हैं, आसान से आसान तरीके मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है कि छोटू के पास 10 के 3, 30 के 4, 50 के 2 नोट हैं।
छोटू के पास कुल कितने प्रकार के नोट हैं? तो छोटू के पास कुल 3 प्रकार के नोट हैं। कौन कौन से? 10 के नोट हैं, 20 के नोट हैं और 50 के नोट हैं। ये छोटू के पास इतनी नोट्स हैं, ठीक है। 10 के कितने हैं? 10 के 3 नोट हैं, 20 के कितने हैं? 4 नोट हैं और 50 के 2 नोट हैं। ये कहने का मतलब कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, जैसे इसमें लिखा गया था 0 1 2 2 3 3। इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे 10 10 10 20 20 20 20 50 50 ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। कह रहा है कि 9 लोगों में वह किस तरह से बांटे कि सबको एक एक नोट मिल जाए, ठीक है। तो कुल आपके पास कितने नोट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नोट हैं। इन 9 नोट्स को वो क्या करेगा? 9 नोट को एक एक लोगों में बांटना है, 9 लोगों में बांटना है। वो ये चाह रहा है कि सभी लोगों को एक एक नोट मिल जाए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, कुल 9 लोग हैं और 9 नोट आपके पास है, तो ऊपर हो गया फैक्टोरियल 9। अब आपको ये देखना है कि कौन सा नोट कितनी बार है। तो 10 आपका 3 बार है, 20 आपका 4 बार है, तो नीचे हो गया फैक्टोरियल 3, फिर हो गया फैक्टोरियल 4, फिर हो गया फैक्टोरियल 2। ये 3 बार है 3 फैक्टोरियल, ये 4 बार है 4 फैक्टोरियल, ये 2 बार है 2 फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो कर देते हैं सॉल्व इसको भी, है ना। यही कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा के यहीं पर कर देते हैं। देखो फैक्टोरियल 9 है, तो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे फैक्टोरियल 4। नीचे है आपका फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया। इस 2 से आप इस 6 को हटा सकते हो, 3 आएगा। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है। एक काम करते हैं, देखो इस 2 से हम इस 8 को काट देते हैं, 4 आएगा। और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होगी, तो इस 6 से इस 6 को काट देते हैं। तो अब आपके पास जो नंबर्स बचे हैं उनका आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। 9 चौक 36, 7 पचे 35। ये 36 गुणे 35 आपको करना है, कर लीजिए। 5 छक 30, 5 तिया 15 और 3 18, 3 छक 18, 3 तिया 9, 1 10, है ना। 0 8 8 16 2, कितना आएगा भाई? 1260। कितना आएगा? 1260। तो आपका बी वाला ऑप्शन दिया गया है 1260, ये आपका सही हो जाएगा। तो किस तरह से हमने क्वेश्चन किया? जिनमें कुछ वस्तुएं समान हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, और जितने क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिए ना, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी तरफ से ले लिया, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्रमचय का ये जो तीसरा प्रकार था, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको आनंद भी आया होगा। क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपना कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। जितने भी आपके प्लेटफॉर्म हैं, चाहे यूट्यूब पे शेयर करना चाहें कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।